फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो यहाँ पे काफी ज्यादा नजदीक है और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले जो है बुक खोल के यहाँ पे देखी ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप अकेले नहीं है, क्योंकि हर साल ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पे उतना ज्यादा फोकस ही नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है उस एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल लेते। और यहाँ पे मैं किसी और का एग्जाम्पल ही छोड़िए, मैं खुद का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरा स्कोर जो है फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पे 99 रहा था। अब ये चीज मैं किस तरीके से अचीव कर पाया, कुछ घंटों की पढ़ाई की मदद से। क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ पे मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को भी मैनेज करना था और दूसरे भी पेपर्स थे, और सेम सिचुएशन आपके साथ भी। आप पूरा टाइम जो है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन को डेडिकेट नहीं कर सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश इन पे भी जो है ध्यान देना होगा, और आगे की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसके लिए भी पढ़ना है। तो हम समझते हैं कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर किस तरीके से एक अच्छा स्कोर जो है निकाला जा सकता है, वो भी कम टाइम के अंदर। तो अब अगर हम जो है सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा किस तरीके से, क्योंकि ये चीज अगर हमने समझ ली तो हमें ये पता रहेगा कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर पे हम जो है थोड़ा कम भी फोकस करें चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो भाई लगभग जो है 7 नंबर तो हर चैप्टर के लिए है, और फिर हायर साइड में 10 9 ये हमें जो है देखने को मिल रहा है। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो भाई 10 के 10 चैप्टर अगर अच्छे से करके जाएंगे तभी फिजिकल एजुकेशन में एक बढ़िया स्कोर जो है निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ पे जो है देखते हैं कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हम जो है किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो है मैंने आपके लिए जो है डिजाइन कर दिया है कि आपको कितना टाइम जो है हर चैप्टर के लिए यहाँ पे डेडिकेट करना चाहिए, ताकि वो चैप्टर आपका इस लेवल पे तैयार हो जाए कि भाई बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको आंसर कर पाओ। तो यहाँ पे अगर हम जो है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करें तो 3.5 घंटे के अंदर इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि भाई ये फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लगाने, चीजें लिखी हुई है उनको अपने को यहाँ पे याद रखना है और एग्जाम के अंदर उस हिसाब से ही जो है लिखना है। तो ये पेपर सिंपल सा इस तरीके से ही वर्क करता है। चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स ये आपका 2.5 घंटे के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। योगा वाला जो आपका चैप्टर है 2.5 घंटे के अंदर हो सकता है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर यहाँ पे CWSN ये 3 घंटे के अंदर हो सकता है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2.5 घंटे के अंदर आप कर सकते हो। टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड स्पोर्ट 3 घंटे के अंदर। फिजियोलॉजी जो है 3 घंटे के अंदर। बायोमैकेनिक्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो 4.5 घंटे लग सकते हैं। फिर साइकोलॉजी जो है 2.5 घंटे, और ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स जो है 3.5 घंटे के अंदर आप कर सकते हैं। तो अगर आप जो है इसका टोटल करें तो भाई 30 घंटे के अंदर जो है हम इन चैप्टर्स को यहाँ पे तैयार कर सकते हैं कि भाई थ्योरी एक जो है अपनी अच्छी तरीके से कवर अप हो जाए, साथ ही साथ थोड़े बहुत जो है अपन को यहाँ पे समझ में आ जाए किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो अब ये चीज आपको अगर समझ में आई है तो अब एक चीज ये क्वेश्चन बनता है कि भाई हम चैप्टर को किस तरीके से कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप जो है फिजिकल एजुकेशन की बुक कंप्लीट करने सोच रहे हो तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, जो मेन बुक आपकी यहाँ पे डली है। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें पहले चैप्टर के अंदर ही 32 पेजेस है, और भाई अच्छा खासा लाइन जो है आपको इतनी सारी जो है थ्योरी उसके अंदर भर दी है कि पढ़ने बैठोगे तो जो टाइम मैंने यहाँ पे आपको दिया है उसके अंदर शायद चीजें यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाए। हाँ, अगर आपने पहले से पढ़ा है और रिवीजन ही कर रहे हो तो ये आराम से जो है आपका हो सकता है। तो अब ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए यहाँ पे वर्क नहीं कर सकती, तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम का भी एक बहुत ही शानदार आपके लिए सॉल्यूशन निकाला है। हमने यहाँ पे आपके लिए तैयार किए हैं एक सुपर नोट्स। अब ये सुपर नोट्स क्या है कि इसके अंदर चीजों को हमने जो है ना, जो आपको यहाँ पे लंबी सी थ्योरी दी है उसको एक शॉर्ट एंड वर्जन में टेबल टाइप के पैटर्न में आपके लिए चीजों को जो है फ्रेम आउट कर दिया है, कि उससे आपको पता रहे कि इसके हमें पॉइंटर्स में क्या क्या चीजें लिखनी रहेगी क्वेश्चन के अंदर, है ना। फिर उसको जो है डिस्क्राइब आप जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करोगे उससे आपको समझ में आ जाएगा हाँ इस तरीके से जो है उनके आंसर्स अपन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे पूरी तरीके से आपके लिए सुपर नोट्स को तैयार किया है। तो पहला चैप्टर जो है सिर्फ 7 से 8 पेजेस में हमने आपके लिए यहाँ पे ला दिया है, और इसके अंदर सारी चीजों को हमने कोशिश किया, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं कहूंगा टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि इसी तरीके से आपको जो है प्रेजेंटेशन अपना दिखाना चाहिए एग्जाम पेपर के अंदर। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, फिजिकल एजुकेशन के अंदर जब आप यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी देखोगे या फिर ये चीजें देखोगे तो वो आपके पॉइंट्स ढूंढते हैं, वो आपकी ये चीजें नहीं देखते कि भाई कितना ज्यादा लिखा है क्या चीजें लिखी है। हाँ, जितना ज्यादा एक अच्छे तरीके से उसको टेबल के फॉर्म में करोगे आपको, क्योंकि स्पेस दिखानी रहेगी कि 1 पेज 2 पेज इतना कम से कम कुछ बड़े आंसर्स के लिए आपको लिखना रहेगा, लेकिन कोशिश यही करना उसको ऐसे कुछ चार्ट फॉर्मेट में दिखा दिया। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे चीजें आपके लिए जो है डिजाइन कर दी है, तो आप अपने आंसर्स में जो है इन पैटर्न्स को यहाँ पे यूज कर पाओगे। और कुछ हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उनको हमने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया है, क्योंकि वो क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। जैसे फिक्सचर हो गया तो वो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भाई डबल स्टार मार्क मारा, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो हो सकता है फिक्सचर बनवाने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाए। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे जो है पहले चैप्टर के जो आपके यहाँ पे सुपर नोट्स हमने तैयार किए वो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और अगर आप उसको देखिए अच्छे से चेक करिए,
एंड अगर आपको जो है वो पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जो है सभी चैप्टर के अगर इसी तरीके से सुपर नोट्स मिल जाए तो काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बस एक छोटा सा टारगेट हम जो है इस वीडियो के लिए 1000 लाइक्स का लेते हुए चल रहे हैं। अगर जो है ये चीज आज या कल जब भी पूरी होती है तो हम आपके लिए सभी चैप्टर्स के जो है सुपर नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। अब ये मेरे हिसाब से जो है आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अगली चीज ये आती है कि भाई केस बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से जो है स्टूडेंट्स के लिए परेशानी भरे हो जाते, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे दिया था उस टाइम पे ये केस बेस्ड क्वेश्चन वाली कहानी रहती नहीं थी, तो कभी कभी जो है स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा फंस जाते, तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अब प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे जो है केस बेस्ड क्वेश्चन की आपको एक पीडीएफ हम जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। इसके अंदर मतलब मेनली ये जो है आपकी सीबीएसई वेबसाइट पे दी हुई है, पर कई स्टूडेंट्स यहाँ पे देख नहीं पाते, तो वो पीडीएफ को जो है आप यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि भाई केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सिमिलर टाइप का जो है आपको एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और भाई कम से कम यहाँ पे आपका जो 10 से 12 मार्क के ये जो है आराम से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जरूर से जो है इनको यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है किसी भी चैप्टर के लिए अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमें जो है यहाँ पे वर्क करना है, तो सबसे पहले आप जो है सुपर नोट्स को फॉलो कर सकते हो, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे मेन बुक को एक बार पढ़ चुके हैं तो वो तो सिंपली वहीं से ही जो है देख सकते हैं, एक बार फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो इन बिटवीन क्वेश्चन है आपके फ्रॉम मेन बुक, भला ही आप सुपर नोट से भी पढ़ के जो है इन क्वेश्चन में यहाँ पे जो है देखोगे ना मेन बुक के, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चंस इस तरीके से हो रहा है तो मुझे आंसर किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो है एक बार तो आप चीजों को पढ़ चुके हो है ना, तो आपको फ्रेमिंग यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, स्पेशली एमसीक्यूज यहाँ पे हो जाएंगे, तो उससे ज्यादा बाहर के जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लोगे, और 18 क्वेश्चन तो आएंगे भाई, तो कम से कम इसके अंदर नंबर नहीं खोने। और केस बेस्ड क्वेश्चन की जो पीडीएफ हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ये भी टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड हो जाएगी, ये भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, पहले चैप्टर के सुपर नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे चल के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जिसके अंदर मैंने जो है 95 स्कोर किया था, और पिछले साल भी कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने हेल्प प्रोवाइड की थी, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ जो है कई स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम पे बचाया था, तो वो सब भी उन सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए अपलोड होगी, तो आप जरूर से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, है ना, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करोगे तो भाई कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में। अब ये चीजें हो गई, अब जो है ना 15 घंटे और आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, क्योंकि लगभग जो है 40 से 45 घंटे तो इस सब्जेक्ट को अपन को डेडिकेट कर देना चाहिए ताकि एक अच्छा स्कोर निकाल ले। तो 15 घंटे और देने में हमें क्या चीजें करनी रहेगी, एक सैंपल पेपर जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए विथ प्रॉपर 3 आवर्स का टाइमर के साथ। ये सैंपल पेपर भी जो है बहुत जल्द मैं यहाँ पे अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, तो इसको जो है अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या मार्किंग स्कीम रहती है, किस तरीके से जो है आपको आंसर्स को लिखना चाहिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और खुद से जब पेपर लिखोगे बिना कोई बुक सब बंद कर देना, ये नहीं कि भाई बुक से जो है थोड़ा सा देख रहे हैं अरे एक पॉइंट भूल गया, ये नहीं, इतना पढ़ रहे हो ना, पढ़ने के बाद जो है सैंपल पेपर देना ताकि आप समझ पाओ, जज कर पाओ कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो ये चीज करनी है। और फिर मार्किंग स्कीम को भी अच्छे तरीके से समझ लेना, और अगर रिक्वायरमेंट रही तो और 3 जो है आपको यहाँ पे सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करेंगे हम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्पॉन्स जो है वीडियोस पे दिखा रहे हैं, अगर आपके लिए ये चीजें हेल्पफुल साबित होंगी तो हम और ज्यादा आपको यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और बस फिर जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें एक फाइनल रिवीजन करते रहना, बार बार सुपर नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हो, या फिर अगर ऑलरेडी मेन बुक में हाईलाइट मार के रखी इंपॉर्टेंट चीजें तो उसको जो है आप उठा के देख सकते हो। इस तरीके से करते हो तो बहुत आराम से जो है फिजिकल एजुकेशन के अंदर एक अच्छा स्कोर लाया जा सकता है, हर साल स्टूडेंट्स लाते भी है, और आप भी जो है उस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आ सकते हो। तो मेरे हिसाब से सभी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, और अगर आप इस चीज को एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं एक चीज सभी से देखना चाहूंगा, आई विल डेफिनेटली स्कोर, जो भी आप यहाँ पे टारगेट स्कोर मानते हुए चल रहे हो, जो भी स्कोर मानते हुए चल रहे हो, ये चीज आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखनी है, क्योंकि जब भाई अंदर से आपको मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं ये स्कोर ला सकता हूँ, तो आप लाओगे ही लाओगे। क्योंकि अगर देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बाय चांस किसी में स्कोर थोड़ा कम भी हो जाता है, तो ये सब्जेक्ट है जो कि अपना यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज बचा सकता है, तो इसको बिल्कुल भी जो है अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, और इसके अंदर एक अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।